अब आगे अपन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ने वाले हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, देख इसमें दो याद रखना। डिप्लो मतलब दो, डिप्लो मीन्स दो, तो दो ट्रिक मैं बता देता हूँ। डिप्लोब्लास्टिक को याद रखने का ट्रिक है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, दो ही एग्जाम्पल याद रखना है। डिप्लोब्लास्टिक जहाँ भी कोई पूछे, पोरीफेरा नहीं होता है, पोरीफेरा नहीं याद रखना है, सिलेंट्रेटा एंड देन टिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का पूछे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडाटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोडाटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोडाटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोडाटा, याद रहेगा ना? हाँ सर। अच्छा, सिलोम का अगर पूछे कोई, सिलोम पूछे, सिलोम तो ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। ए सिलोमेट मतलब सिलोम नहीं है, सीडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम, सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम, सही है। सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम, सीडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम, ए सिलोमेट मतलब नो सिलोम। ओके, अच्छा तो ए सिलोमेट पहले पढ़ते हैं। ए सिलोमेट, नो सिलोम, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका सबसे पहले मैं ये पता, सीडोसिलोमेट एस्केल्मेंथिस, सीडोसिलोमेट एस्केल्मेंथिस, एक में ही देखने को मिलेगा। इसका ट्रिक देख, किसी का आज बर्थडे है, दो लड़का है जिसका एक का बर्थडे है, दूसरे को पता ही नहीं है, उनको केक खाना है, वो बार बार पूछ रहा है, अरे भाई बताओ ने तेरा आज बर्थडे है, अरे भाई बताओ ने तेरा आज बर्थडे है, आस्क कर रहा है बार बार, अरे भाई बताओ ने तेरा आज बर्थडे है, आस्क कर रहा है बार बार, आस्क कर रहा है, बताओ ने तेरा आज बर्थडे है, आस्क कर रहा, आस्क मतलब एस्केल्मेंथिस। सीडो मतलब झूठ बोल रहा है, वो लड़का आज बर्थडे नहीं है, इनको केक खाना है बस। सीडोसिलोमेट मींस क्या है, सीडोसिलोमेट मींस क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, एस्केल्मेंथिस। आस्क कर रहा है ना, सीडो, सीडो मींस झूठा, झूठ बोल रहा है वो लड़का, मेरा बर्थडे है लेकिन बर्थडे उसका नहीं है, इसको केक खाना है, बार बार पूछ रहा है, रे बोलो रे आज तुम्हारा बर्थडे है, बोलो रे। इसका मतलब क्या है, सीडोसिलोमेट का मतलब क्या, एस्केल्मेंथिस, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, जब अपन एस्केल्मेंथिस यहाँ पढ़ रहे हैं, एस्केल्मेंथिस से पहले वाले जितने भी थे ये सिलोमेट में रख देना, एस्केल्मेंथिस के बाद वाले जितने भी हैं सिलोमेट में रख देना। अरे वाह, आपने बहुत बड़ी बात बता दी। कहने का मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक जितना भी था ये सिलोमेट में, एस्केल्मेंथिस यहाँ, उसके बाद एनेलिडा टू कोडाटा से एनेलिडा से कोडाटा तक सिलोमेट, मतलब क्या, ट्रू सिलोम में रख देना। ओके सर। आगे होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो सीडोमेटामेरिज्म टेपवन में देखने को मिलता है। अच्छा, मेटामेरिज्म एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोडाटा। एनेलिडा मतलब क्या, अर्थवर्म का बात कर रहा, अर्थवर्म का, अर्थवर्म का, अर्थवर्म का, अर्थवर्म का आ रहा है समझ में। एनेलिडा जहाँ भी लिखा रहे अर्थवर्म समझना है। अच्छा, इसका ट्रिक याद रखने का मैं बता देता हूँ। अनार को काट डालो, अनार, अनार घर में है ना, पकड़ो और काट डालो, अनार को काट डालो। ए एन मतलब ए एन ए आर होता है, तो ए एन मतलब एनेलिडा, ए आर मतलब ऑर्थ्रोपोडा, अनार को मतलब कोडाटा, सेगमेंट करो, काट डालो, काट मतलब क्या, सेगमेंट करो, अनार को सेगमेंट करो। आ गया समझ में? हाँ सर, ठीक है आगे बढ़ते। कुछ नोटेबल पॉइंट है, कुछ नोटेबल पॉइंट है, ये देखते हैं। 500 का नोट है। सक्सेस आर सेपरेट अगर कहीं लिखा रहे, पूरे आगे पढ़ते जाएंगे, सक्सेस आर सेपरेट कहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल डायोसियस का बात कर रहा है। यूनिसेक्सुअल डायोसियस कहीं अगर लिखा रहे, सक्सेस आर सेपरेट लिखा हुआ रहे, तो क्या समझना है, क्या समझना है, मेल और फीमेल का जो गैमिट्स है, एग है, दोनों अलग अलग बॉडी में है। मेल का गैमिट्स अलग मेल में होगा, फीमेल गैमिट्स फीमेल बॉडी में होगा, अलग अलग बॉडी में है। कहने का मतलब बॉडी अलग अलग है। यूनिसेक्सुअल डायोसियस, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। ओके सर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट लिखा रहे, मतलब बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बायसेक्सुअल, मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट। देख यहाँ देख, यूनिसेक्सुअल यहाँ बायसेक्सुअल, यहाँ डायोसियस, यहाँ मोनोइसियस। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, मेल का भी गैमीट फीमेल का भी ये एग एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहे तो उसको सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं है, एक में ही है। बायसेक्सुअल बोलना है, मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट। जैसे पोरीफेरा क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। जैसे डम, इसका ट्रिक, एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। डम, डम मतलब क्या, पहला जो डी है, डी फॉर डायोसियस, डी फॉर डायोसियस, यू है, यू फॉर यूनिसेक्सुअल। अच्छा, ये दोनों हो गया, डायोसियस यूनिसेक्सुअल, देख ले, डायोसियस यूनिसेक्सुअल, सक्सेस आर सेपरेट में आ जाएगा। एम और बी, एम बी मतलब मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही हुआ, सक्सेस आर नॉट सेपरेट। अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एनसीईआरटी अपना अपना खोल लीजिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ,
अब पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, बस जो मैंने तभी से बताया ना वो 10 मिनट, उसी से सारा बन जाएगा। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल यार मल्टी सेल्यूलर, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहा। मल्टी एनिमल या एनिमल मेंबर्स कैसा रहेगा, मल्टी सेल्यूलर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सेम पैटर्न नहीं होगा ना, क्यों, किसी में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, किसी में ऑर्गन सिस्टम सब में अलग अलग था, इसलिए do not exhibit the same pattern of organization of the cell। सही है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जिस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट किसमें, स्पॉन्जिस में, याद रहा, तभी मैंने लिखा था यहाँ देख, यहाँ सेल एग्रीगेट टाइप लिखा हुआ है स्पॉन्जी में, लूज सेल एग्रीगेट टाइप। आ गया समझ में, हाँ सर। तो देख यहाँ लूज सेल एग्रीगेट टाइप लिखा हुआ है, दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें, पोरीफेरा स्पॉन्जिस में। पोरीफेरा मतलब क्या, स्पॉन्जी, पोरीफेरा को ही उसका कॉमनली नाम स्पॉन्जिस है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज among the cells in coelentrates, the arrangement of cells is more complex. Here the cells performing the same functions are arranged into tissue, hence it's called tissue level of organization। किसमें, coelentrata में। यहाँ देख एक ही लिखा है coelentrata, इसका मतलब टिनोफोरा भी समझना है। coelentrata टिनोफोरा दोनों एग्जाम्पल में होगा। एनसीईआरटी कोड में लिखा है coelentrata लिख के छोड़ दिया है, और इनके बाद ये प्लेटीहेल्मिन्थेस लिख दिया, इसका मतलब बीच में कौन छोड़ा है, टिनोफोरा छोड़ा है। टिनोफोरा भी और सिलेंट्रेटा दोनों होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए बोले इस एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, जितना बेसिक है ना, बेसिक मेरे कॉपी से पढ़ो। हाँ, जहाँ डेफिनेशन कोई चीज़ का रहेगा सेंटेंस वाइज, उसको मैं बोलूँगा पढ़ने। जैसे ए स्टील हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल किस में देखने को मिल रहा था, एक में ही, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स में आ गया। हाँ सर, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla tissues are grouped together to form organ which is specialized for a particular functions in animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicodata and Chordata। देख यहाँ हेमिकोडाटा के बीच से गायब कर दिया, मतलब अपन को समझना है हेमिकोडाटा से कोडाटा तक, कहाँ से कहाँ तक बोलना, स्केलमेंथिस से लेकर कोडाटा तक क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शंस सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आके लिखा है एनसीईआरटी, सही है। मैं तो पहले बता दिया था, एक लाइन में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट दिया हुआ है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा सर, कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाएगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अच्छा आगे पढ़ने हैं, बोलता फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलेगा, बोलना, डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो किस कहाँ तक बोले थे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसको पहले नोट्स बना लो, एनसीईआरटी में चिपका दो, जो शॉर्ट मैंने बताया था बेसिक नॉलेज। एनसीईआरटी के साइड में लिखो, ऊपर में लिखो, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं लिखो, लेकिन लिखो, या एक पेज फाड़ो लिखो और एनसीईआरटी में पेज मार के स्टेपलर मार दो, पिन मार दो, सही है। हाँ सर, प्लेटीहेल्मिन्थेस यहाँ ये शॉर्टकट पूरा लिखा हुआ है, सही है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। माउथ की तरफ भी बिहेव करेगा, एनस की तरफ भी बिहेव करेगा, कहने का मतलब मुंह से पानी पिएगा भी और मुंह से निकालेगा भी, इसलिए एक ही तरह से बिहेव करेगा। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। जो बच गया स्केलमेंथिस से कोडाटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारा कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का देख हैज टू ओपनिंग, इसको मुंह से खाएगा पिएगा, एनस से निकालेगा, आया। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। अगर हार्ट से करे, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड बाय आउट द हार्ट एंड द सेल्स आर टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन, कहने मतलब हार्ट से, टिश्यू से, ये सब से करे तो ओपन टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेजल्स इन वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये ह्यूमंस में होता है। तो क्लोज टाइप देखने को किस किस में मिल रहा था, बोलना, एनेलिडा, मोस्ट ऑफ द कोडाटा, सिफेलोपोड, मोलुस्क क्या होता है, क्लास ऑफ ऑक्टोपस, ये सब में क्लोज टाइप देखने को मिला था। जाके पिछला फिर से नोट्स बना पहले, तब पढ़ने के बाद, सही है। हाँ भाई, ओके आगे देखते हैं। सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जिस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये तो मैंने बोल दिया था।
हाँ, यहाँ से अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री से, क्यों, इसमें डेफिनेशन है। मैं तो वहाँ सभी का आगे में एग्जांपल लिख दिया था, फाइलम सबका नाम लिख दिया था। कहने का मतलब ए सिमेट्री का डेफिनेशन अगर पूछ दे, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। कोई भी प्लेन बीच से ऐसे करके पास होगा, कोई ऐसे है और बीच से पास हो रहा है, उसको क्या करेगा, इक्वल हाफ्स में नहीं बांटेगा, तो एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन, यहाँ इंपॉर्टेंट है, एनी प्लेन, कोई सा भी प्लेन पास करा दो, दुनिया का कोई से भी प्लेन पास करा दो, वो डिवाइड कर देगा दो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। कोई भी प्लेन पास कर दो सेंट्रल एक्सिस से, आया, कोई सा भी प्लेन पास कर दो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। इसका एग्जांपल याद है? यस सर, सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड अडल्ट इकाइनोडर्माटा। अरे इस बार बहुत जल्दी याद था तेरे को। हाँ सर, आप तभी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख, नहीं तो कौन आजकल इतना याद रखता, नहीं याद रखना, अरे याद रखना है। अच्छा देख 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 देख, यहाँ सिलेंट्रेटा लिख दिया है, टिनोफोरा लिख दिया, एंड इकाइनोडर्माटा, यहाँ अडल्ट इकाइनोडर्माटा लिख लेना। ये तो पढ़ना ही नहीं है, जो मैं बोला था ना वो लिखा हुआ पढ़ो ना। हैव दिस काइंड ऑफ body plan, अच्छा, animals like annelida, arthropoda, etc., where the body can be divided into identical left and right halves। अरे अब ये क्या बता रहे हैं, यहाँ सुनना, ये मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ बोलता है डेफिनेशन यहाँ से आ गया, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड into identical left and right halves in only one plane। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ एक प्लेन में राइट और लेफ्ट हाफ में, उसको बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। देखिए यहाँ, ठीक है, देख, ये किसी भी प्लेन में पास करा दो, कट कुट कर दिया, रेडियल, इसका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्माटा। अच्छा, बायलैटरल, देख, एक प्लेन पास करा है, एक प्लेन बीचों बीच आ रहा है समझ में, ये बीचों बीच पास करा रहे हैं ये, तो इस इक्वल हाफ इधर भी, हाथ पैर देखो ना, सब चीज़ इधर भी सेम है, तो इसका मतलब ये बायलैटरल सिमेट्री है। ये रेडियल, लाल वाला ये रेडियल सिमेट्री है। याद आ रहा है, एग्जाम में लाल काला ब्लू नहीं आएगा, वहाँ ब्लैक एंड वाइट आएगा, तो वहाँ टिक मार देना है और सही मारना है। आ रही है समझ में, ये और ये समझ में आ गया? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका तो मस्त मैं बता दिया था। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो ही रहेगा, कौन कौन, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इसमें मीजोगिलिया प्रेजेंट होगा, उसी को तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पर यहाँ सेंसिटिव लाइन पर, एनिमल्स इन विच the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animals। सिलेंट्रेटा में देखने को मिल रहा था। हाँ सर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब डायडर्म मीन्स दो बोले थे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा याद रखना, ट्रिक बताए थे, और मीजोगिलिया उसमें प्रेजेंट रहेगा ना। हाँ अच्छा, फिगर से भी दिखा देंगे। अच्छा, लेकिन एक एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया, अच्छा इसमें मीजोगिलिया प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म और एक्टोडर्म के अंदर कौन प्रेजेंट रहेगा, मीजोगिलिया प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर जिसका नाम मीजोडर्मल है, वो किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, एक्टो और इंडो के बीच में मीजोडर्म। इससे पहले एक्टो और इंडो के बीच में मीजोगिलिया था, मीजोगिलिया मीन्स डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, मीजोडर्म आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एडवांस बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से कोडाटा तक एग्जांपल याद रखना है। ओके, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द gut wall is very important in classification। the body cavity which is lined by mesoderm is called coelomate। अच्छा, पहले इसका फिगर देख ले, वो जो अभी मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक में मैंने क्या बोला, मीजोगिलिया प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म प्रेजेंट रहेगा, जहाँ मीजोगिलिया है वहाँ मीजोडर्म आ गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम ऐसा रहे, ये भरा पड़ा देखो, ये भरा पड़ा है, देख लो। अच्छा, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक को ये देखो, नल्ला है, खाली है, ये लाल वाला खाली है, डिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, तो सिलोम पढ़ते हैं। तीन टाइप में सिलोम बांटे थे, सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडोसिलोमेट। एक ही बात बोले थे, इतना पूरा में एक ही बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, जो आज बार बार पूछ रहा था, अरे भाई तेरे आज बर्थडे है, अस्केलमेंथिस से ऊपर वाला ए सिलोमेट, नीचे वाला सिलोमेट, अस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट। याद हो गया? हाँ सर, एनसीईआरटी कुछ नहीं है इसमें। बोलता है सेगमेंटेशन, बोल रहा है सेगमेंटेशन। बोलता है इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म मतलब क्या, एनेलिडा, इसका मेटामेटिज्म का सेगमेंट काट डालो, अनार को काट डालो, बोल याद है, अर्थवर्म।
मतलब क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और को मतलब कोडाटा, वो सेगमेंटेशन में आता है। नोटोकोड मतलब क्या, ये पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडाटा तक, इकाइनोडर्माटा यहाँ लिखा है ना, हेमिकोडाटा तक नोटोकोड में आता है। कोडाटा कोडेट में आता है। आगे समझ में? हाँ सर। देख इसका फिगर देख, ये सिलोमेट सीडोसिलोमेट का, ये सिलोमेट का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख 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 यहाँ सिलोमेट का फिगर, ये सिलोमेट में देख बीच में लाइनिंग है यार, ये समझ में? हाँ सर, तो लाइनिंग है तो सिलोमेट है। तो सिलोमेट का एग्जांपल बोल दो एक बार, बोलना। तुरंत सिलोमेट का एग्जांपल पूछते हैं, आप फंस जाता है। एनालिडा से कोडाटा तक क्यों? सीडोसिलोमेट में तो एक ही याद रखना, एस्केलमेंथिस बीच वाला, उससे ऊपर जितना भी था ये सिलोमेट, उससे नीचे जितना भी था एनालिडा से कोडाटा तक सिलोमेट। एक ही तो बोले थे, सीडो आस्क कर रहा था, एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट। हाँ सर, आ गया याद। ये सिलोम का है, इसके ये सिलोम का, ये सीडोसिलोम का है। देखो ना, पाउचेज के रूप में प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेज के रूप में प्रेजेंट है, अच्छा ये आपने क्या बोल दिया, ए सिलोमेट का फिगर है, ये ए सिलोमेट, ये सिलोमेट, ये सीडोसिलोमेट। ये सिलोमेट में देखो पूरा लाइनिंग है बढ़िया से। डायग्राम भी याद करना, एग्जाम में डायग्राम भी आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्यों जरूरत पड़ा? द ब्रॉड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। सही है, कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे इसको क्या किया गया है? ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया। किसको? एनिमल्स को। आगे पढ़, ये देख, किंगडम हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम, फाइलम। तो हम क्या बोले थे? सबसे पहले ये अथी बता दो, ए सिलोमेट किसके अंदर देखने को मिला था? ए सिलोमेट एस्केलमेंथिस से ऊपर जितना भी था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथिस तक देख, ए सिलोमेट देखने को मिल रहा है। हाँ सर, सीडोसिलोमेट एक में देख ली, एस्केलमेंथिस में, बाद बाकी जितना भी सिलोमेट। तो अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा ट्रिक? क्या चाहिए? सिमेट्री देख, रेडियल, बायलेटरल, एसिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल मैं बता चुका हूँ। ये ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी बता चुका हूँ। सेल्यूलर लेवल सिर्फ देख पोरीफेरा में है। अरे भाई एक लाइन कवर हो गया एनसीईआरटी का। बस यहाँ एक एनसीईआरटी का लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर लो इस लाइन को। वैसे मैं 1000 बार बता भी चुका हूँ। इकाइनोडर्माटा, एडल्ट इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री होगा, रेडियल सिमेट्री। अच्छा, लार्वल वाला में बायलेटरल, इसमें रेडियल आया, अडल्ट वाला में रेडियल। ओके सर, कॉमन फीचर्स के बेसिस पे इसको डायग्राम को बनाया था। ओके, बोल रहा है फाइलम पोरीफेरा। अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा।